बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों मैं शेफ़ अफ़ज़ल, आप देख रहे हैं शेफ़ अफ़ज़ल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आपको सिखाने वाले हैं हलवा पूरी बाज़ार की तरह, जिस तरीके से आप बाज़ार से ख़रीदते हैं हलवा पूरी, सेम वही रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा कि बाज़ार में किस तरीके से आप नरम व मुलायम हलवा पूरी बाज़ार से लेके आते हैं, सेम उसी तरह की हलवा पूरी बनाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं हलवा पूरी बाज़ार जैसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और किस तरीके से बनेगी। तो आइए शुरू कर लेते हैं हलवा पूरी बनाना। सबसे पहले व्यूअर्स हम पूरियों का आटा गूंद लेंगे। तो सबसे पहले नमक शामिल कर लेते हैं, अपने जायके के मुताबिक नमक। और ये 1 कटोरी मैंने आटा लिया है और 1 छोटी कटोरी पानी की। तो सबसे पहले पानी इसमें शामिल कर लेते हैं और नमक को अच्छे से घोल लेते हैं ताकि नमक का जो दाना है वो सारा अच्छे से हल हो जाए। तो आपने भी व्यूअर्स इसके अंदर पहले अच्छे से नमक को घोल लेना है, वरना नमक का जो मोटा मोटापन होता है वो मुँह में आता है तो वो अजीब सा टेस्ट हो जाता है। और 1 कटोरी बड़ी ये मैं फ़ाइन आटे की ले रहा हूँ। तो आप याद रखिएगा जब भी आपने पूरियाँ बनानी है तो फ़ाइन आटे का इस्तेमाल करना है। मैदा या लाल चक्की का आटा इस तरह की कोई चीज़ आपने नहीं डालनी है, क्योंकि उससे बिल्कुल भी अच्छी पूरियाँ नहीं बनती। बाज़ार जैसी अक्सर हमारी जो बहनें वो बनाती हैं पूरियाँ, तो उनकी पूरी बिल्कुल बाज़ार जैसी अच्छी नहीं बनती हैं, कड़क हो जाती हैं। तो उसकी जो सबसे मेन जो असल जो ट्रिक है वो यही है कि वो आटा जो है वो मैदा इस्तेमाल करती हैं आटे की जगह पे, या फिर चक्की का आटा इस्तेमाल करती हैं घर का। तो घर का आटा या मैदा आपने बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना है, इसमें फ़ाइन आटा लेना है। ये बिल्कुल बाज़ार से आसानी से मिल जाता है। असल जो इसकी टेक्निक है पूरियों की यही है। और आटे को आपने ना ज़्यादा नरम हो ना ज़्यादा सख्त हो, तो नॉर्मल आटा आपने रखना है। नॉर्मल आटा आपने रखना है, ना ज़्यादा सख्त आटे की पूरियाँ अच्छी बनती हैं ना ज़्यादा नरम आटे की। अलबत्ता ये कि अगर जो आपने हाथ से बनानी हो पूरियाँ तो आप आटा को थोड़ा सा नरम रख लें, अगर जो आपने बेलन से बनानी है तो थोड़ा सा हार्ड रख लें। ये थोड़ी सी टेक्निक है पूरियाँ बनाने की। और जो मेरी बहनें मेरे चैनल पर नई हैं उनसे गुजारिश है, अगर जो मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है और मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता है बिल्कुल। तो देखें ये तकरीबन डो हमारी आटे की तैयार हो गई है। थोड़ा सा इसको भून लेता हूँ मैं इस तरीके से। आधा कप मैं इसके अंदर घी का शामिल कर रहा हूँ, आधा कप घी का सूजी का हलवा बनाने के लिए। आधा कप सूजी, पहले इसको भून लेंगे अच्छे से 4 से 5 मिनट तक। 1 अदद इलायची, साबुत इलायची की खुशबू बहुत अच्छी आती है इस हलवे के अंदर। इसको अच्छे से भून लेते हैं 3 से 4 मिनट तक। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने भूनना है, जब भी आपका हलवा अच्छा बनेगा सूजी का। 1 कप इसके अंदर हम चीनी लेंगे और 2 कप पानी के लेंगे और जर्दा कलर लेंगे। कुछ हमारी बहनें उनसे अक्सर सूजी का हलवा अच्छा नहीं बनता है, उनका ख़राब हो जाता है। तो वो इसकी मैं आपको थोड़ी सी सीक्रेट जो ट्रिक है वो बता दूं कि जब भी आपने सूजी का हलवा बनाना है तो नाप तोल का ख़ास ख्याल रखना है। 1 कप आपने चीनी लेनी तो 2 कप उसमें पानी शामिल करना है।
और जितनी आपकी सूजी होगी उतना ही आपने इसमें घी या तेल या देसी घी जो भी आप इसमें लेना चाहें वो लेना है। इसका कम ज़्यादा ना हो। जितनी याद रखिएगा, जितनी सूजी उतना ही घी या तेल जो भी जिसमें भी आपने सूजी को भूनना है, और जितनी चीनी होगी उसका डबल पानी जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ये थोड़ी ट्रिक वाली बात है। जब भी आपने सूजी का हलवा बनाना है तो जब भी आपका हलवा बिल्कुल बाज़ार जैसा बनेगा, कुछ बहनें वो कमेंट्स करके कहती हैं हमारा हलवा सूजी का बाज़ार जैसा नहीं बनता है, क्या वजह है? तो उसकी सबसे मेन वजह यही है कि वो जो सूजी है और ये जो पानी चीनी ये बिल्कुल नाप करके नहीं इसमें शामिल करती हैं, अंदाजे से शामिल कर लेती हैं, जिसकी वजह से हलवा अच्छा नहीं बन पाता है। तो 4 से 5 मिनट तक के लिए भून लेते हैं इसको। सूजी ने भी बस कलर चेंज कर दिया है। अब इसमें मैं चीनी शामिल कर देता हूँ। 1 कप चीनी का ये शामिल कर देते हैं और 2 कप पानी के शामिल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। 2 कप पानी और ज़र्दा कलर ये ऐड कर लेते हैं इसमें। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी। अगर जो आप ज़र्दा कलर शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप इसमें कोई और भी कलर शामिल कर सकते हैं। ज़र्दा कलर से ये कि फ्लेवर थोड़ा अच्छा आता है ज़रा सा। और इस मौके पे आपने फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देना है। ज़रा सा कलर मुझे कम लग रहा है तो मैं और इसमें शामिल कर लेता हूँ कलर, ताकि अच्छे से बिल्कुल सेम बाज़ार जैसा हलवा बन जाए हमारा। फ्लेम को हाई कर लेना है। जैसे पहला उबाल इसमें आएगा तो हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। हलवे में वैसे उबाल आ चुका है, तो इस मौके पे जो फ्लेम है वो आपने बिल्कुल लो कर देना है, बिल्कुल लो, जैसे दम पे चीज़ होती है इस तरीके से, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो जाए। और जितना आपने इसको जमाना है उतना ही आपने इसको पकाना है। अगर जो आपने नरम हलवा रखना है तो थोड़ा सा पहले आप चूल्हा बंद कर देना। मैं थोड़ा सा नरम ही हलवा रखूँगा, तो इसको छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे, जैसे दम पे। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। 5 मिनट हो चुके हैं व्यूअर्स, तो इसको चेक कर लेते हैं हम हलवे को। देखिए माशाल्लाह से कितना ये गाढ़ा हो गया है। मैं इतना ही गाढ़ा रखूँगा। अब इसका मैं चूल्हा बंद कर देता हूँ, क्योंकि ये सूजी का हलवा व्यूअर्स ठंडा होने के बाद भी थोड़ा जमता है। तो आप देख लें, बिल्कुल आपने इस तरीके से इतना गाढ़ा रखना है। ज़्यादा अगर जो आपको पीसीस में चाहिए तो आपको और गाढ़ा करना पड़ेगा, वरना इतना बिल्कुल नॉर्मल है, सही है। तो इसका मैं चूल्हा बंद करके इसको एक बर्तन में निकाल लेता हूँ। एक बर्तन में निकाल लेते हैं। देखिए माशाल्लाह आधा कप सूजी में कितना सारा हलवा बन गया है सूजी का, और कितना ज़बरदस्त का जो कलर है वो भी कितना ज़बरदस्त आया है, बिल्कुल सेम बाज़ार की तरह। और ये याद रखिएगा कि सूजी का हलवा ठंडा होने के बाद भी थोड़ा जम जाता है, तो आपने थोड़ा सा नरम रखना है, क्योंकि नरम हलवा खाने का पूरियों के साथ बहुत ही मज़ा आता है। आधा कप सूजी के अंदर कितना सारा हलवा बन गया। अगर छोले बनाना स्टार्ट कर देते हैं बस, इसमें माशाल्लाह कितना सारा बना है। पैन चूल्हे पे भी बस हमने चढ़ा दिया है। सबसे पहले 4 चम्मच ऑयल के शामिल कर लेते हैं मसाला बनाने के लिए। 1 कप हम चने बनाएंगे, याद रखिएगा। 1 कप चने के लिए 4 चम्मच हम सबसे पहले ऑयल के तो गर्म होने देते हैं ऑयल को। थोड़ा सा अदरक, 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ये शामिल कर लेते हैं इसमें। ग्रीन चिली पिसी हुई ये शामिल कर लेंगे, 1 छोटा चम्मच। इसको अच्छे से भून लेंगे पहले 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। पिसी हुई मिर्चें शामिल करेंगे इसमें, 2 छोटे चम्मच। हल्के हल्के बिल्कुल पिसी हुई मिर्चें, 2 बिल्कुल छोटे चम्मच पिसी हुई मिर्चें भी शामिल कर देते हैं। जब भी आपने हलवा पूरी के छोले बनाने तो इसमें आपने पिसे हुए मसाले ज़्यादातर इस्तेमाल करने हैं, साबुत मसाले नहीं इस्तेमाल करने हैं। पिसे हुए मसालों का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। 1 छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर ये शामिल कर रहा हूँ उसमें। ज़ीरा पाउडर शामिल कर रहे हैं 1 छोटा चम्मच। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर ये शामिल कर रहा हूँ। इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता मसाले का। इसी स्टेज पे हमने पानी वगैरह कुछ भी इसमें शामिल नहीं करना है। अगर जो आप इसमें पिसे हुए मसाले डालेंगे तो जैसे कि
कुछ हमारी जो बहनें वो चने बनाती हैं तो उनके चने और पानी ज़रा अलग अलग हो जाता है, जो ग्रेवी वो गाढ़ी नहीं बन पाती। तो एक इसकी ये भी ट्रिक है कि वो अक्सर साबुत मसाले इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से जो चने उसमें गाढ़ापन नहीं आता, पतले पतले से हो जाते हैं और पानी भी छोड़ देते हैं। तो जब भी आप इसमें पिसे हुए मसाले शामिल करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो आपके जो चने हैं उसका बिल्कुल अच्छे से जो ग्रेवी वो गाढ़ी बनेगी। उसके अंदर याद रखिए कि हम टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं शामिल कर रहे हैं। टमाटर भी बस जो चने का सालन बनता है उसमें डलते हैं, तरकारी में टमाटर कभी भी नहीं डलते। तो आप टमाटर आपने नहीं इस्तेमाल करने, इसके अंदर दही इस्तेमाल करेंगे। जो हलवा पूरी के जो चने उसमें दही का सालन बनता है, दही उसमें इस्तेमाल होती है। 2 चम्मच इसमें हम दही के शामिल कर लेते हैं। तो अच्छे से भूनेंगे। दही भी जितना आपका खट्टा होगा उतना ही आपका जो मसाला है वो बिल्कुल अच्छा बनेगा, उतना ही आपके जो चने वो अच्छे बनेंगे। तो दही का भी आपने ख्याल रखना है कि दही आपने थोड़ा खट्टा ही इस्तेमाल करना है। सालन के अंदर जितना खट्टा दही होता है उतना अच्छा सालन बनता है। तो थोड़ा दही का पानी जला लेते हैं। नमक अपने जायके के मुताबिक, जितना आपने नमक रखना हो, जितना आप इस्तेमाल करते हैं उतना नमक इसमें शामिल कर लेते हैं। ये दही का पानी भी तकरीबन जल चुका है और इसमें मसाले में दाने दाने बनना शुरू हो चुके हैं और ऑयल भी इसने छोड़ दिया है। तो थोड़ा सा इसको मैं और पका लेता हूँ ताकि जो भी मिर्चों का कच्चापन है वो अच्छे तरीके से इसका निकल जाए। फिर इसमें हम चने शामिल करेंगे जो कि मैंने उबाल के रख लिए हैं, 1 प्याली चने की। और उसका मैंने पानी नहीं गिराया है, जो चने का अपना उबला हुआ पानी था वो इसके अंदर ही है। मसाला हमारा भून चुका है और इसमें हम चने शामिल कर रहे हैं, उबले हुए चने, क्योंकि मैंने उबाल के रख लिए थे टाइम की बचत की वजह से, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और इसको एक उबाल आने देते हैं, फिर इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे, थोड़ा सा चूल्हा खोल के। और ज़रा सा मैं इसमें ज़्यादा कलर लगा रहा हूँ। कुछ हमारी जो बहनें ये शिकायत करती हैं कि चने जो है हमारे वाइट से होते हैं, तो आप ज़्यादा कलर थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे तो आपके चने थोड़े से कलरफुल हो जाएंगे और अच्छे लगेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसमें ज़्यादा कलर ले रहा हूँ। आप कोई भी फूड कलर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, येलो कलर भी कर सकते हैं। इसको एक उबाल दिला देते हैं, फिर इसका फ्लेम लो कर देंगे ताकि चने बिल्कुल अच्छे से गल जाए और जो हमारी ग्रेवी है वो भी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, गाढ़ापन में आ जाए। चनों को उबाल आ गया है व्यूअर्स। तो अब इसका मैं जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर देता हूँ ताकि इसकी जो ग्रेवी है, जो आपको बिल्कुल पानी पानी नज़र आ रहा है, ये गाढ़ी हो जाए। तो 10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए इसका फ्लेम जो बिल्कुल लो कर देते हैं और हम अपनी पूरियाँ बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इतने जो कि हमने पेड़े बना के रखे हुए हैं, पूरियाँ बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। छोले व्यूअर्स हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसको एक बर्तन में मैंने निकाल लिया है। देखिए इसकी मैं आपको शक्ल दिखा देता हूँ, माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त बने हैं। और इसकी जो ग्रेवी है वो भी कितनी गाढ़ी हो गई है। तो इसकी जो ग्रेवी गाढ़ी करने की ट्रिक है वो मैंने आपको बता दी। एक तो आपने इसमें जो मसाले हैं वो पिसे हुए इस्तेमाल करने हैं, और दूसरा ये है कि चने उबालने के बाद आपने बिल्कुल जब मसाला भून के चने आप इसमें डाल दोगे तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है 10 से 15 मिनट तक, जब तक ग्रेवी अच्छे से गाढ़ी ना हो जाए। जितनी गाढ़ी आपने रखनी है इस तरीके से। तो मैं ज़रा से इसके ऊपर धनिया इस पर गार्निश कर देता हूँ धनिया की। और भी बस एक पैन पे मैंने तेल चढ़ा दिया है पूरियाँ बनाने के लिए। हलवा भी हमारा रेडी है, पूरियाँ भी हमारी रेडी हैं। तो इसको मैं ढक देता हूँ। हलवा भी हमारा ये तैयार रखा हुआ है, ये भी अच्छे से जम गया है देखें। तो पैन पे मैंने तेल चढ़ा दिया है, तो पूरियाँ बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। पैन को मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है घी डाल के, और घी अच्छे से गर्म हो गया। देखें इसमें धुआं भी निकलना शुरू हो गया है। तो पूरी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं व्यूअर्स। पेड़ा मैंने ले लिया है, इसको थोड़ा सा बेल लिया है, थोड़ा सा इसको मैं हाथ से बड़ा कर लेता हूँ इस तरीके से, ताकि इसके अच्छे से जो किनारे वगैरह हैं वो अच्छे से वो हो जाए। पूरियाँ तलते वक्त आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपका जो घी या आप जो भी ऑयल लें ये अच्छे से गर्म होना चाहिए। ठंडे घी में बिल्कुल भी अच्छी पूरियाँ और नरम पूरियाँ नहीं बनती हैं। जितना आपका घी अच्छे से गर्म होगा उतनी पूरी अच्छी बनेगी और उतनी ही फूल जाएगी। देखिए माशाल्लाह ये कितनी अच्छे से फूल गई है पूरी।
माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी पूरियाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं और कितनी ज़बरदस्त पूरियाँ बनी हैं ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ सालन, चने का सालन, चने की तरकारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माशाल्लाह से कितनी गाढ़ी और कितनी ज़बरदस्त बनी है आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं है कि जैसे चने अलग हों पानी अलग हो। देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त चने का जो सालन है हमारा वो कितना ज़बरदस्त बना है। अब हम हलवे को चेक कर लेते हैं, अपने हलवे को, कि हलवा जो है वो हमारा वो किस तरीके का बना है, जो कि मैंने एक बर्तन में निकाल दिया था। हलवा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल देखें बाज़ार जैसा हलवा बना है, जैसे कि बाज़ार से आप परचेज़ करते हैं, बिल्कुल एकदम नरम नरम सा हलवा। और पूरियाँ जो हैं, पूरियाँ भी देखें मैं आपको दिखा देता हूँ, एकदम से कितनी नरम और कितनी मुलायम और कितनी ज़बरदस्त पूरियाँ बनी हैं। और लाल भी हैं, कच्ची भी नहीं है, और बिल्कुल एकदम से कितनी नरम है। तो ट्राई कर लेता हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कितनी ज़बरदस्त सी पूरी है, कैसी बनी है ट्राई कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पूरियाँ बनी हैं, बहुत ही मज़े की बनी है। नमक मिर्च भी बिल्कुल अच्छा है। तो व्यूअर्स ये थी आज की हमारी वीडियो। देखें जब भी आपने पूरियाँ बनानी हो तो एक तो आपने जब पूरी को फ्राई करना है तो इसका जो घी है या तेल है उसको थोड़ा ज़्यादा गर्म रखना है और बच्चों को हटा देना है। और थोड़ा ज़्यादा गर्म होगा जब भी आपकी इसी नरम नरम पूरियाँ बनेगी। देखें कितनी एकदम से कितनी नरम है पूरी, एक भी पूरी आपको कड़क नज़र नहीं आ रही। इसमें कितनी नरम और खस्ता पूरी बनी एकदम मज़े की, जैसे कि आप बाज़ार से ख़रीदते हैं। और दूसरा ये कि आपने इसमें फ़ाइन आटा लेना है, मैदा या चक्की का आटा, कोई आटा नहीं लेना। फ़ाइन आटे की पूरियाँ बनती हैं व्यूअर्स, और बिल्कुल मज़े की और अच्छी मज़ेदार और नरम और मुलायम पूरियाँ फ़ाइन आटे की बनती हैं। तो फ़ाइन आटा ही आपने लेना है। और चने का जो मैंने आपको बताया था वो भी सारा प्रोसीजर मुकम्मल मैंने आपको बताया। देखें चने भी कितने ज़बरदस्त चने बने हैं, बिल्कुल भी वो पानी अलग और वो चने अलग वाली वो नहीं है। और हलवा भी कितना नरम मुलायम सा हलवा है एकदम से, जैसे कि बिल्कुल बाज़ार का होता है इस तरीके से। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, आपको कैसी लगी ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। और मेरी स्टाइल से, मेरे तरीके से आपकी पूरियाँ कैसी बनी ज़रूर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। और आप कोई रहनुमाई भी मुझसे लेना चाहें तो मैं बिल्कुल हाज़िर हूँ, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।